नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पे, जहाँ पे हम अपनी एसएससी जीडी की प्रैक्टिस प्लस थ्योरी क्लासेस को पढ़ रहे हैं। एक साथ इनको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ साथ जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम साथ साथ पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज की जो हमारी क्लास है वो रीजनिंग की रहने वाली है। ठीक, जो कि क्लास नंबर 9 है। इससे पहले हम अपनी 8 क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने अलग अलग चैप्टर्स को अपने कवर किया है। ठीक है, जिसमें हमने अपनी सीरीज अल्फ़ाबेट की हो, चाहे वो आपकी न्यूमेरिक सीरीज हो, उसके बारे में पढ़ा था। और भी अन्य चैप्टर हैं उनके बारे में हमने अपने इन क्लासेस में डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो रहने वाला है डायरेक्शन। इसको डायरेक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्शन दिशा निर्देश, इस तरह का इस चैप्टर का नाम से हम जानते हैं। इसमें हम दिशा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत बेहद ही आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि डायरेक्शन कितनी होती है हमारी, वैसे तो टोटल 10 डायरेक्शन हमारी होती है। कौन कौन सी? देखो, नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक, एक ऊपर नीचे वाली काउंट करके 10 हो जाती हैं, वरना जो अगर हम 2D डायमेंशन में देखें तो हमारी कितनी डायरेक्शन होंगी, फिर हमारी होंगी 8। लेकिन 3D में 10 होंगी, ऊपर और नीचे इन दो डायरेक्शन को भी हम काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गई दो डायरेक्शन, इनके बीच में होती है 4 डायरेक्शन। ठीक है, जिनको नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन होती है। ठीक है, इन डायरेक्शन को हमें याद रखना है और इन्हीं डायरेक्शन के लिए हमें काम करना है। ठीक है, एक बात और जान लीजिए कि ये हमारी प्लस जो बना हुआ है डायरेक्शन है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें 90 डिग्री लगते हैं। ठीक है, पूरा गोल घूमने में कितने लगेंगे हमें? 360 डिग्री। तो इतने बात को हमें ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, इसी पे क्योंकि हमें काम करना। कभी वो कहेगा कि 90 डिग्री बाएं घूम जाता है, दाएं घूम जाता है। ठीक है, बाएं दाएं का आपको ज्ञान होना चाहिए कि बाएं कौन सा होता है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और दाया कौन सा होता है हमारा, राइट हैंड साइड। ठीक है, बायां और दायां, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इन सब की आपकी क्लियरिटी है तो इस चैप्टर को आप बड़ी ही आसानी से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य उदय यानी कि सुबह का समय है, सूर्य कहाँ से निकलता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। वो इसी तरह से ट्रिक के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हम सब जानते हैं ईस्ट से। ठीक है, तो सूर्य उदय पर एक होल्डर है, इस तरह खड़ा है कि उसकी जो छाया है उसके दाएं ओर पड़ती है। मानो ये होल्डर खड़ा है। ठीक है, अब दायां और बायां आपको पता है, याद रखने। दायां मतलब उसका दाएं ओर पड़ती है, दायां मतलब राइट हैंड साइड, तो छाया इस तरफ है। ठीक है, होल्डर का मुंह किस तरफ होगा इसके बारे में बताना है। इसका मुंह अगर इस तरफ है और सूरज किधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, तो ये डायरेक्शन हमारी कौन सी हो गई? तो होल्डर के दाएं है ना। ठीक है, ये मान लो इसके हाथ भी हो गए, लेफ्ट राइट। ठीक है, तो इसकी छाया अगर सूरज इधर है तो इधर पड़ रही है। ठीक है, तो ये हमारा ईस्ट साइड हो गया, मतलब ये उल्टा है। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर आसानी भाषा में देखना चाहें, कि मान लो हम पहले ही अपनी एक दिशा निश्चित कर लें कि भाई सूर्योदय कहा है इसने कि ईस्ट है। ठीक है, इस तरह कहा है कि इधर हमारी छाया होनी चाहिए, इस साइड वेस्ट में। ठीक, ईस्ट और वेस्ट में। ईस्ट हमारा क्या है, सनराइज पॉइंट, और उसने कहा उसके दाएं ओर, यानी कि उसके दाएं ओर उसकी छाया पड़ती है। छाया किस तरफ पड़ेगी भाई, इधर सूरज निकल रहा है तो छाया विपरीत दिशा में, यानी कि दूसरी तरफ ही पड़ेगी। ये होल्डर है, मान लो ये होल्डर है। ठीक है, तो इसकी छाया किधर पड़ रही है, इस तरफ पड़ रही है, दाएं ओर। ठीक, तो हमें बताना है कि इसका जो मुख है वो किस दिशा में होगा। ठीक है, तो मुख, अब अगर हम देखें, अगर इसका मुख हमारा होगा साउथ डायरेक्शन में, पहले आप इमेजिन करो साउथ डायरेक्शन में, दायां इसका किधर होगा, ईस्ट की साइड। तो ये कह रहा है दायां में छाया पड़ रही है, तो ये तो गलत हो गया।
अब इसका हम मुख कर देते हैं दक्षिण की तरफ। अगर दक्षिण में है तो इसका जो दाया होगा वो होगा वेस्ट में, दक्षिण यानी कि नीचे, ठीक है। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ दक्षिण में, तो दक्षिण में अगर आप इसका देखेंगे इस तरह से, मान लो इसके हाथ हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो अब इसके जो दक्षिण है इस तरफ आ गया वेस्ट में, तो इसकी छाया भी इस तरफ पड़ रही है, तो इसका मुख किधर होगा, दक्षिण की तरफ, क्योंकि उत्तर में अगर इसका मुख करते हैं तो इसकी छाया पड़ेगी इस तरफ, ठीक है। चलिए, इस तरफ हो नहीं सकता कि जिस तरफ सूरज निकल रहा है उस तरफ ही छाया पड़े, ठीक है, ऐसा तो संभव है ही नहीं, ठीक। तो इसका आंसर हमें रखना है सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुबह सूरज राजू सूरज की ओर चला। सुबह का मतलब क्या है, सूरज उदय का समय। जब भी सुबह या शाम बोले, सूर्य उदय यानी कि, और शाम का मतलब क्या है, सूर्यास्त, यानी कि ईस्ट और वेस्ट से मतलब है इसका, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सुबह और शाम ही मोस्टली आपसे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि दोपहर में बताओ। भाई दोपहर में कहाँ बता दें सूरज की दिशा किधर है, ठीक है। तो आपसे सुबह, सूर्य उदय, सुबह, सूर्यास्त या शाम, इस तरह के शब्दों का प्रयोग आपके क्वेश्चन में मोस्टली मिलेगा ही मिलेगा। अब इसने कहा है सूर्य, सुबह सूर्य की ओर, यानी कि सुबह में सूर्य किधर होता है, ईस्ट में। सबसे पहले अपनी डायरेक्शन बना लिया करो, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। चलो, इसने कहा है कि सुबह, एक सुबह राजू जो है, ये राजू भाई हैं, ये किधर जा रहे हैं, सूरज की ओर। सूरज किधर निकलता है, ईस्ट में, तो ये सूरज की ओर गए, ठीक। कुछ देर के बाद वह बाएं मुड़ा। बाएं मतलब इसका मुख वेस्ट, ईस्ट की तरफ है, तो इसका बायां किधर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। बायां किधर होगा, ऊपर की तरफ। बायां मुड़ा और फिर अपने बाएं मुड़ा, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं घूमा और फिर अपने बाएं घूमा, फिर से बाएं घूमा और दो बार बाएं घूमा वो, ठीक है। बाएं घूम के किधर पहुंचेगा, एक बार तो इधर हो गया, फिर बायां घूमेगा तो फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो घूमा, उसका मुंह किस दिशा में है, अब बताना है उसका मुंह किस दिशा में है, उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम। तो किस दिशा में है उसका मुंह, दो बार घूमा। दो बार घूमा को आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो एक बार बायां घूमेगा 90 डिग्री, दो बार बायां, एक और बार बायां घूमेगा 90 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री। अब आदमी अगर इस डायरेक्शन में खड़ा है 180 घूमेगा तो पूरा ही घूम जाएगा ना, तो वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसका आंसर होगा पश्चिम, ठीक है। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, दो तरीकों में नहीं फंसेंगे, एक तरीका ही करते चलेंगे पूरा डायग्राम बेस, उससे गलती की गुंजाइश कम है। आप जब ट्रिक लगाते हैं तो उसमें 1% या फिर 10% आप मान लो गलती की गुंजाइश होती ही होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दक्षिण पूर्व, उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो पश्चिम बनेगा। अब इसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज करने की बात की, ठीक है। इसने कहा अगर दक्षिण पूर्व है, यहाँ पे कॉमा लगा लो समझने के लिए, वो उत्तर बन जाए। अब हमारे जो दक्षिण पूर्व वो किधर होती है, ये हमारी डायरेक्शन है, ये होगी दक्षिण, सॉरी ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये हमारा पश्चिम, ठीक। अब इसने कहा है अगर जो दक्षिण पूरब है, यानी कि इसके बीच की स्थान, दक्षिण पूरब किधर होगा हमारा, दक्षिण पूरब ये होगा, ठीक है, दक्षिण पूरब, ठीक। ये क्या बन जाए, उत्तर बन जाए, यानी कि ये ऊपर की तरफ घूम गया, कितने डिग्री, 90 + 45, ठीक है। ये ऊपर घूम गया, फिर उत्तर पूरब जो है, उत्तर पूरब ये क्या बन जाए, ये पश्चिम बन जाए। तो पश्चिम क्या बनेगा, अब ये कितना घूम रहे थे, 90 + 45 यानी कि 135 डिग्री घूम रहे थे। अब पश्चिम को भी 135 डिग्री घुमा दो, पश्चिम 135, 90 से यहाँ और 35, 45 यहाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या है, दक्षिण पूर्व, वो दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा। तो पश्चिम हमारा क्या बन जाएगा, दक्षिण पूर्व बन जाएगा, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एक बार और देखो, एक बार में शायद ये क्लियर ना हो पाए। इसने क्या किया है, मेनली डायरेक्शंस को चेंज किया है। ये हमारी डायरेक्शन, ये हमारी
दक्षिण है, इसने हिंदी में बताया, हिंदी में लिख लो, ठीक है। ये हमारी और डायरेक्शन है, ठीक। 8 डायरेक्शन हमारी पूरी बनती है। ये हमारा उत्तर है, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ठीक। उसके बाद हमारी और डायरेक्शन क्या होती है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, सॉरी ये उत्तर पूरब है, दक्षिण पश्चिम पूरब, पूरब दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक। ये हमारी 8 डायरेक्शन पूरी है, ये हमारी उत्तर है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, पूरब दक्षिण दक्षिण पूरब, ये उत्तर पूरब, ठीक है। चलिए, तो इसने क्या कहा था, इसने कहा अगर जो दक्षिण पश्चिम है, तो ये जो दक्षिण पूरब है, यानी कि ये वाली चीज, ये क्या बन गई, उत्तर बन गई। ये यहां से गई, यहां चली गई, ठीक है। आप में से एक और दो, दो स्पेस छोड़ के तीसरे पे चली गई, ठीक। उत्तर जो है किधर चला गया, दक्षिण पश्चिम में चला गया। इसने कहा उत्तर, उत्तर पूरब जो है, ठीक है, पश्चिम बन गया, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब चला गया इधर पश्चिम में, सॉरी इधर, ठीक है। तो पश्चिम क्या बन जाएगा, अब एक और दो छोड़ के जा रहे हैं ना, ये एक और दो छोड़ के गया, तो पश्चिम क्या बनेगा, एक दो छोड़ के चला गया, एक और दो, ठीक है। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है, दक्षिण पश्चिम, यही हमारा आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमाकांत उत्तर की ओर चलता है, जो रमाकांत है वो उत्तर की ओर चलता है। चलिए, ये हमारी बन गई डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक। अब इसने कहा है एक रमाकांत भाई है, वो उत्तर की तरफ चले, यानी कि ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। उत्तर किधर है, ऊपर है हमारा, ऊपर चले। कुछ देर बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ गए। दाएं का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारा होगा इधर, ठीक। मुड़, दाईं ओर मुड़ते हैं और थोड़े आगे जाकर अपने बाएं मुड़ जाते हैं। बाएं हमारा, अब देखो ये इधर चला गया ईस्ट में, अगर इसका फेस ईस्ट में है तो इसका जो दाया, थोड़ी देर जाकर कहा बाएं मुड़ते हैं, बाएं, बाया जो होगा वो कौन सा होता है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अब इसका किधर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर चला गया। अतः वह एक, अंतः वह 1 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से अपने बाएं मुड़ते हैं। यहाँ पे 1 किलोमीटर चले, 1 km, और फिर से बाएं मुड़ गए, यानी कि लेफ्ट मुड़ गए, ठीक है। और इस समय वे किस दिशा में चल रहे हैं, अब बताना है आपको भी कि उनकी दिशा कौन सी है, वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसका पश्चिम आंसर होगा, ठीक है। आपको इसी तरह से डायग्राम बेस अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, गुरप्रीत जो है दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, डायरेक्शन का, ये जरूर करना है, इससे आपको डायरेक्शन चूज करने में बड़ी आसानी होगी, क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये ईस्ट वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। गुरप्रीत जो है दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, किधर मुंह है इसका, दक्षिण की ओर, ठीक, दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है। एक मिनट, गुरप्रीत जो है दक्षिण की ओर मुंह किए हुए, दक्षिण हमारा किधर होता है, नीचे होता है, ठीक है, उत्तर दक्षिण। वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है। दायां कैसे मुड़ेगा, दक्षिण की अगर और मुंह है उसका, तो दक्षिण में, ये मानो अगर उत्तर में मुंह होता तो उसके दाएं बाएं कैसे होते हैं, लेफ्ट राइट जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसका दक्षिण में मुंह है तो उल्टे हो जाएंगे, जो दायां है वो बाएं के स्थान पे आ जाएगा और जो बायां है वो दाएं के स्थान पे हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि उल्टा होते ही जैसे ही दक्षिण की तरफ जाएगा, दायां बायां पलट जाएंगे उसके, ठीक है। तो उसने कहा है कि गुरप्रीत की ओर, गुरप्रीत दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ेगा यानी कि राइट साइड मुड़ेगा, ठीक है। राइट साइड किधर होगा अभी इसका, उल्टा लेफ्ट साइड की तरफ, इधर मुड़ता है, ठीक है। इधर कितना चलता है वो, 35 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं कहाँ मुड़ेगा वो,
अपने राइट हैंड साइड यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, कितना चलता है 40। ठीक, चलिए उसके बाद अंतः वह बाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 30 मीटर और चलता है, इधर मुड़ता है और 30 मीटर और चलता है। ठीक है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो मुंह किस दिशा में होगा उसका, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पश्चिम दिशा में तो मुंह नहीं आना चाहिए, इसका मुंह पूरब दिशा में आना चाहिए था। चलो दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। जो गुरप्रीत भाई है, नहीं ठीक था, हाँ पश्चिम दिशा ही इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। ठीक है, पश्चिम दिशा में। ठीक है, क्योंकि देखो, क्या वो किस तरफ मुंह करके खड़े थे, दक्षिण की तरफ। ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ मुंह करके खड़े थे। 35 मीटर वो किधर मुड़े, सबसे पहले मुंह किए हुए थे वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चले। ठीक है, दाएं मुड़े और कितने मीटर चले थे, 35 मीटर, यानी कि दाएं इधर होगा इनका, 35 मीटर इधर चले। ठीक है, फिर से दाएं मुड़े, 40 मीटर चले, और फिर ये बाएं मुड़े। तो बाएं मुड़ने के बाद रुक गए ना, तो इधर हमारी पश्चिम डायरेक्शन है, तो पश्चिम डायरेक्शन ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक लड़की ने अपने घर से चलना शुरू किया करती है, पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। एक लड़की है, उसने अपने घर से चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने क्या किया, 30 मीटर उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किधर होता है हमारा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये उत्तर और ये पश्चिम, यानी कि इस डायरेक्शन में चलना उसने प्रारंभ किया। तो इस डायरेक्शन में कितनी चली, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर चली। एक बात हमारी क्लियर होगी कि उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चली वह महिला। ठीक है, उसके बाद और फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चली। दक्षिण पश्चिम हमारी किधर होगी, ये दक्षिण होगा, ये पश्चिम होगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण और पश्चिम, तो इस डायरेक्शन में, यानी कि 30 मीटर वो ऐसे चली। ठीक है, उसके बाद इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में चली। अब दक्षिण पूर्व किधर होगा, दक्षिण पूर्व इधर होगा, इधर चली 30 मीटर, लगभग 30 मीटर इधर चली। ठीक है, वह अपने घर की ओर मुड़ती है, वह किस दिशा में चल रही है, देखो अपने घर की ओर मुड़ेगी इस तरफ, यहाँ इसका घर है तो इस तरफ मुड़ेगी। अरे नेट, ठीक है, घर की ओर मुड़ती है। उसने पूछा है, देखो 30 मीटर दक्षिण पूर्व चली, दक्षिण पूर्व इधर होता है हमारा, ये दक्षिण और ये पूर्व। ठीक, अतः वह अपने घर की ओर मुड़ती है, वह किस दिशा में चल रही है। अब वो अपने घर की ओर मुड़ गई है। ठीक है, मुड़ गई है तो इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, मुड़ गई, तो ये दिशा कौन सी है इसके बारे में हमें बताना है। तो ये दिशा कौन सी है हमारी, इस तरह से ही तो जाएगी वो। तो ये दिशा है हमारी जो उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूरब, उत्तर पूरब। ठीक, तो उत्तर पूरब इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पूरब दिशा में चल रही है ये। ठीक, उत्तर पूरब दिशा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 कहता है, कोई पूर्व दिशा की ओर चलते हुए व्यक्ति अपनी चलने के क्रम में कौन कौन से क्रम में मुड़े कि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। देखो कोई आदमी जो है पूर्व दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, उसने कहा है कि वो कौन कौन सी दिशा में मुड़े कि अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। यानी कि स्टार्टिंग में कहाँ है, पूर्व, यानी कि इधर चल रहा है वो। तो अब वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स ले कि वो जो है कहाँ पहुंच जाए, उसका मुख किधर हो जाए, दक्षिण, यानी कि नीचे की तरफ हो, 3 स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बाएं बाएं वाले, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, बाएं मुड़े, यानी कि ऊपर की तरफ मुड़े। ठीक है,
फिर इधर मुड़े और फिर बाएं मुड़े नीचे, तो ये दक्षिण में पहुंच गया। पहुंचा नहीं पहुंचा? दक्षिणी बोला था ना उसने। हाँ दक्षिण बोला था, ये रहा। देखो इसका मुंह किधर था? पूरब में। उसने कहा पहले बाएं मुड़ा, ठीक है, एक बार बाएं मुड़ा, ऊपर चला गया, फिर बाएं मुड़ा, इधर चला गया, और फिर से बाएं मुड़ा तो नीचे आ गया, दक्षिण की दिशा में चलने लगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए। या कुछ और तो नहीं पूछ रहा? एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, इतना आसान क्वेश्चन लग तो नहीं रहा ये। सही है, ठीक है, यही है बिल्कुल, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, हमें पहला ही बिल्कुल करेक्ट मिल गया। क्योंकि दूसरा देखो बाएं बाएं दाएं है, देखो बाएं इधर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, दाएं में ऊपर यानी कि उत्तर डायरेक्शन हो जाता, तो ये हमारा गलत है। फिर दाएं 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 है, दाएं में किधर जाता? नीचे, इधर और इधर, तो ये भी हमारा गलत हो जाता। फिर बाएं दाएं बाएं है, तो ये भी गलत हो जाता। तो बायां 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 ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, मुझे इतना आसान देख के ऐसा लगा कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे कहीं हम, कि हमने कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कर दिया कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक अरुण भाई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी जो पीठ की ओर सूर्य था, यानी कि उसका पीठ पे अगर सूरज है यानी कि ईस्ट है, तो मुख किधर होगा? वेस्ट में होगा। भाई सूरज इधर निकलता है, जब उसने चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। इधर भी हो सकता है, क्योंकि इसने अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि वो सुबह चला था या शाम चला था। ठीक है, तो इसमें दोनों सिचुएशन मान के हमें क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, पीठ की तरफ सूर्य था, कुछ दूर जाकर वह दाईं ओर मुड़ा, और इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? ठीक है, तो इसने ऑप्शन भी इसी तरह से दिए हैं कि आपको दोनों तरफ ही मान के बताना है कि अगर वेस्ट में है तो वेस्ट देखो, और ईस्ट में है तो ईस्ट देखो। देखो दक्षिण या पश्चिम, पश्चिम या उत्तर, उत्तर या दक्षिण, पूर्व या दक्षिण। अगर वेस्ट से चलेगा तो एक डायरेक्शन मिलेगी कोई सी भी, और ईस्ट से चलेगा तो अलग डायरेक्शन मिलेगी। तो उसी बेस पे उसने हमें ऑप्शन दिए हैं कि इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, देखो अब चलो अरुण को चलाते हैं। अरुण भाई सबसे पहले ईस्ट मान लो कि इनका मुख किधर था? वेस्ट की तरफ था। ठीक है, सुबह मान लो अरुण भाई सुबह चले, ये एज्यूम किया हमने। पहली पहली सिचुएशन है कि मॉर्निंग है, दूसरी सिचुएशन लेंगे हम इवनिंग है। ठीक है, अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था, मतलब कि ईस्ट। मुख किधर है? वेस्ट में। कुछ दूर जाकर वह दाईं ओर मुड़े। दाईं ओर मुड़ने का अर्थ क्या है? राइट साइड मुड़े, राइट साइड यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक, और इसके बाद फिर बाएं मुड़े, बाएं का मतलब है लेफ्ट साइड यानी कि इधर। ठीक, अब बताइए कि वे किस दिशा में है? तो इस हिसाब से वो किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है, यानी कि वेस्ट दिशा में, पश्चिम में। ठीक, अब अगर हम देखें इसे तो यही हमारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। जब इन्होंने चलना शुरू किया तो इनका मुख किधर था भाई साहब का? इनका मुख जो था वो मानो, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा गलत है, इसको देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें गलती है। गलती क्या है? इसमें एक लाइन मिसिंग है। ठीक है, वो जो लाइन है उसको एक इधर से एक लाइन मिसिंग है, इस वजह से ये क्वेश्चन जो है गलत है, वरना हमारा आंसर बिल्कुल होना चाहिए था पश्चिम और पूर्व। ठीक, जो जितना क्वेश्चन ने बोला है उस हिसाब से पश्चिम और पूर्व आंसर है। बाकी क्वेश्चन में एक लाइन मिसिंग है, वरना इसका आंसर अलग हो जाता। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन गलत है, इसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, अब ये क्वेश्चन फिर से आ गया जो हमने अभी सॉल्व किया था। ठीक है, कि सबकी जो है डायरेक्शन चेंज करनी है आपको, डायरेक्शन इस तरह से। ठीक है, कि जो जैसा इसने बोला है उसको वो बना दो पूरे, उसको घड़ी की जैसे घड़ी मानो, घड़ी को उठा के ऐसे घुमा दिया ना,
ऐसी सुई है, उसके नंबर अलग अलग हो जाएंगे। भाई 12 ऊपर रहता है, अगर आपने उसको 45 घुमा दिया तो 12 किसके स्थान पे आ जाएगा हमारा, 9 के स्थान पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लेके जाना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, ये भी वही आपका रोटेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शंस बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी ये सबसे पहले है नॉर्थ, हिंदी में ही बनाते हैं चलो, हिंदी यानी कि ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ये हमारी दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, दक्षिण, ये दक्षिण दिशा। ठीक है, इसी के साथ साथ 4 दिशा और है हमारी, उनको भी इस पे बनाएंगे क्योंकि सारी दिशाओं पे हमें काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये कौन कौन सी दिशा होंगी, ये होगी हमारी उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और ये होगी हमारी उत्तर पश्चिम। ठीक, चलिए, तो इसने क्या कहा, यदि दक्षिण पूरब जो है वो पूरब बन जाए। अब ये हमारा दक्षिण पूरब है, ये है हमारा दक्षिण पूरब। अब ये क्या बन गया, पूरब बन गया, यानी कि 45 डिग्री हमने इसको घुमा दिया। मानो ये घड़ी है, ये हमारा 12 है, इधर इधर 6 है, हमने इसको थोड़ा सा यानी 45 डिग्री घुमा दिया, तो 12 हमारा किधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो हमने दक्षिण पूर्व को क्या बना दिया, पश्चिम बना दिया। उसके बाद उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, ये हमारा उत्तर पश्चिम है, ये हमारा पश्चिम हो गया। ठीक है, उसके बाद दक्षिण पश्चिम जो है, ये दक्षिण पश्चिम, उसको हमने क्या कर दिया, दक्षिण कहा गया, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से आगे हमारा चलता रहा, हमने सबको 45 डिग्री घुमा दिया। ठीक, इसी तरह से परिवर्तन होता रहा। तो बताइए उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर कहाँ चला गया हमारा, यहाँ चला गया उत्तर पश्चिम पे, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा, सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पर, प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर दूरी पर है, प्रकाश सुमन से किस दिशा में। देखो अब हमसे डायरेक्शन पूछी गई है सापेक्ष में, जैसे कुछ चीजें रखी हैं एक दूसरे के दक्षिण या पश्चिम में रखी गई हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि बताओ कौन सी चीज किसके कौन सी दिशा में रखी गई है। ठीक है, डायरेक्शन का आपको पता ही है कौन कौन सी है हमारी। सबसे पहले सुमन अशोक के दक्षिण में है, अब ये हमारी हो गई सुमन, किसके दक्षिण में है, अशोक के दक्षिण में है, यानी कि अशोक इनके इधर होंगे। ठीक है, अशोक के दक्षिण, अशोक का दक्षिण यही होगा ना, नहीं, ये दाया होगा। मानो ये हमारी है सुमन, ठीक, ये सुमन है, सुमन, इनको लेटर से डिनोट करते हैं वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सुमन थी और कौन अशोक था। ठीक है, तो जो हमारी सुमन जी हैं, सुमन, सुमन किधर है, अशोक के दक्षिण में है, तो अशोक के दक्षिण में यानी कि अशोक के नीचे मानो आप, एक तरह से अशोक जी इधर होंगे इनके ऊपर। ठीक, 40 मीटर दूरी पर है। मीटर का कुछ नहीं करना क्योंकि ऑप्शन में हमें कोई मीटर वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो दूरी नहीं केवल दिशा पूछेगा। ठीक है, प्रकाश जो है अशोक के दक्षिण में है, अब ये अशोक है, प्रकाश कहाँ है, अशोक के दक्षिण में, प्रकाश भी अशोक के दक्षिण में है, प्रकाश अशोक का दक्षिण, दक्षिण किधर होगा, सुमन अशोक के दक्षिण में है, प्रकाश भी अशोक के दक्षिण में है, तो अशोक का दक्षिण कहाँ होगा, यहाँ पे प्रकाश। ठीक, प्रकाश भी नहीं होगा। उसके बाद सॉरी दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व दिशा किधर होगी, ये हमारी दक्षिण पूर्व इधर होगी, यहाँ होगा हमारा प्रकाश, नीचे ये हो गई। ठीक है, ये नहीं है। चलिए
प्रकाश सुमन से किस दिशा में है? तो सामने ही आ गया इसके, किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा होती है हमारी? ईस्ट। कौन सी है? पूरब। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो सुमन है, प्रकाश सुमन से किस दिशा में है? प्रकाश का सुमन से पूछा है किस दिशा में है, तो कौन सी दिशा में है? पूरब दिशा में है। प्रकाश सुमन के पूरब दिशा में है, यानी कि पूरब में स्थित है। ये हमारी पूरब दिशा है, ये सुमन हमारी इधर है, अशोक के दक्षिण में, ये दक्षिण पूर्व में। इस तरह से आप क्वेश्चन को पहले क्रैक करेंगे और फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। एक कुत्ते को उसके मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, घर किधर किधर है? पूर्व की ओर है। ठीक है, घर की दिशा पूर्व की ओर है। हर शाम बाहर ले जाते हैं, मतलब एक कुत्ते को टहलाने के लिए लेके जाते हैं शाम को। ठीक, वह पश्चिम की ओर 200 मीटर और दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। टहलाने ले जाते हैं वो पश्चिम, देखो घर का मुख किस तरफ है? पूर्व दिशा में। ठीक, पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट साइड। हर शाम वे ले जाते हैं, वह पश्चिम की ओर, पश्चिम को जाएंगे यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर 200 मीटर जाते हैं और दक्षिण 500 मीटर जाते हैं। ठीक है, अब उन्हें अपने घर के लिए कौन सी दिशा चुननी पड़ेगी? ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अब ये उनका घर है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि वो अपने घर से अपने कुत्ते को 500 200 मीटर तो पश्चिम ले जाते हैं, 200 मीटर। ठीक, उसके बाद 500 मीटर दक्षिण दिशा में ले जाते हैं, 500 मीटर। ठीक, तो अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी? तो घर उनका किस दिशा में है? ये इस दिशा, ये उनके घर की दिशा है। तो ये दिशा कौन सी होती है हमारी इसमें? ये होती है नॉर्थ, ये होती है ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं हम उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व दिशा उनको पकड़नी पड़ेगी अपने घर जाने के लिए। ठीक है, ये अगर इसमें हमसे पूछता कि कितनी दूर जाना होगा, तो हम इसमें लगा देते पाइथागोरस। ठीक है, हमने बचपन में खूब पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसका हम करके लगा देते, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 है, मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चला और फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। बताइए कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ? ठीक है, इसने आपको दे दिया है एक सिचुएशन आपके ऊपर ही डाल के कि आप जो है अपने घर से निकले और इन दिशाओं में गए। अब आप बताइए किस दिशा में होंगे। ठीक है, चलिए जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम करते चलेंगे। ठीक, चलिए इसने कहा मैं, यानी कि ये रहे। ठीक है, उत्तर की ओर 15 मीटर, उत्तर हमारा होता है ऊपर, 15 मीटर गया, 15 मीटर। ठीक है, हालांकि मीटर का कुछ काम नहीं क्योंकि इसने केवल दिशा पूछी है ऑप्शन। ठीक है, 15 मीटर गया, पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। पश्चिम किधर होता है हमारा? इधर, पश्चिम ओर मुड़ा 10 मीटर गया। ठीक, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर गया, 5 मीटर। तो 15 मीटर को थोड़ा बड़ा कर लो ये। ठीक है, ये हमारा 15 मीटर होगा। ठीक है, 5 मीटर गया और फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। पूरब किधर है हमारा? पूरब की ओर 10 मीटर गया, यानी कि पूरा यहीं पे पहुंच गया है। ठीक है, चलिए बताइए कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूं। तो इसका घर ये रहा, ये इस दिशा में है। ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। ऑप्शन नंबर सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, किस दिशा में है? इस दिशा में है, घर से ऊपर की दिशा में, इस दिशा में, ये ऊपर की दिशा में है अपने घर से, यानी कि उत्तर दिशा में। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा था। ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। राजा एक व्यक्ति है, अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर
चलता है एवं 100 मीटर सीधे चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। वह अपने शुरू के स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है? ठीक है, आपसे इसमें कोई ऐसा नहीं पूछा कितने मीटर दूर खड़ा है, कितने मीटर दूर पूछेगा तो मीटर का तो कोई मैटर खत्म नहीं, ये केवल आपको एक टाइम टेकन प्रोसेस के लिए लगाया गया कि आप अपना समय व्यर्थ करें। ठीक है, चलिए तो हम डायरेक्ट अपना समय व्यर्थ ना करते हुए डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, केवल डायरेक्शन पे फोर्स करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन पे फोकस हम करेंगे। इसने कहा राजा अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा जाते हुए, अब ये राजा जी हैं, राजा जी हैं, ये अपने दफ्तर से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, ये इनका दफ्तर मानो यही है। ठीक है, यहाँ से पश्चिम कहाँ जाएंगे, पश्चिम इधर जा रहे हैं। ठीक, एवं 100 मीटर सीधे चलने के बाद दाईं ओर मुड़ते हैं। अब दायां कौन सा होगा इनका, राइट हैंड साइड, ऊपर वाला, ऊपर मुड़ते हैं यानी कि ऊपर की तरफ, इस तरफ से। ठीक है, राइट हैंड साइड। ठीक, और फिर 100 मीटर चलते हैं, फिर वह बाईं ओर मुड़ते हैं। बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो बायां इधर होगा हमारा। ठीक है, 50 मीटर चलते हैं। ठीक है, अब वह अपने शुरू के स्थान से किस दिशा में है, तो वो अपने शुरू के स्थान से किस दिशा में है, इस दिशा में है। ये दिशा कौन सी होती है हमारी, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम। ठीक, उत्तर पश्चिम दिशा में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा कि राजा जी अपने दफ्तर से उत्तर पश्चिम दिशा में पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारे हैं ललित, ललित पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह पुनः उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। बताइए कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। मीटर का कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, पूछी ही नहीं गई है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ललित जी को लो, ललित जी हैं ये हमारे। ठीक है, ललित जी क्या कह रहे हैं, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाते हैं, पूर्व हमारा इधर है, 8 किलोमीटर भेज दिया ललित जी को। ठीक, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है हमारी, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। ठीक, दक्षिण पश्चिम होगी हमारी ये दिशा। ठीक है, तो इस दिशा में चलते हैं। ठीक है, 8 किलोमीटर जाते हैं, इसके बाद पुनः वह उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हमारा होगा ये। ठीक है, इस दिशा में जाते हैं, 8 किलोमीटर जाते हैं। ठीक है, 8 8 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, 8 का काम यहाँ पे इसलिए था बस। ठीक है, 8 8 चले, इक्विलेटरल एक ट्रायंगल बन जाता है। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, पहुंचे नहीं है इसलिए थोड़ा सा पीछे ही रहेंगे ये, या पहुंच भी गए हैं तो किस दिशा में है, अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है ललित जी, इसके बारे में हमें बताना है। तो ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, पश्चिम दिशा में, यहाँ से इधर होंगे ना ये, भाई यहाँ 8 किलोमीटर गए तो यहीं होते ना, 8 किलोमीटर तक पहुंच गए, तो ये पश्चिम दिशा में। ठीक है, पश्चिम दिशा में होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 16 पश्चिम दिशा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट, पश्चिम दिशा में है, होना तो चाहिए नहीं, वैसे पश्चिम दिशा ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बने। ठीक है, ऐसा भी तो बन सकता है, इधर गए और इधर चले गए, थोड़े से बाहर निकल गए। ठीक है, तो ये जो स्थान है ये बीच का रह गया। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा, पश्चिम दिशा आ गई यहाँ से। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल होंगे ना भाई, 8 इधर चले और 8 इधर चले, ये कैसे हो जाएंगे इक्वल, क्या पता थोड़े से और फैल जाते तो 8 वहाँ, 8 में यहाँ पहुंच जाते। ठीक है, तो पश्चिम दिशा इसका इस तरह से सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। इसके पश्चात वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर चलता है। यदि वह अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अब हमें इसने क्या सिचुएशन दे दी, इसने कहा है हमसे अब की रिवर्स बताओ,
ठीक है। रिवर्स वाले क्वेश्चन जो आपसे कई बार क्वेश्चन अंदर पूछे जाते हैं ना, कि बताओ ये इसने फाइनल रिजल्ट दे दिया कि ये कहाँ पहुंच गया था, उत्तर पश्चिम दिशा में पहुंच गया, तो अब ये बताओ इसने चलना कहाँ से प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले रेंडमली जो मोहन है उसको कहीं से भी चलाना स्टार्ट कर दो जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है, चलो इसने कहा मोहन अपने घर से सीधा मोहन जो है अपने घर से सीधा इधर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, तो इसे सीधा कहीं भी भेज दो। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, चलिए और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो नीचे दाएं ओर कितना मुड़ेगा, यानी कि डी। दाईं ओर मुड़कर दाईं मुड़ेगा इधर, क्योंकि लेफ्ट राइट उल्टे हो जाते हैं। इधर आप सोच रहे होंगे लेफ्ट साइड है, लेकिन लेफ्ट नहीं है, जब वो नीचे जा रहा है तो दायां हो जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर। इससे पश्चात वह 45 डिग्री घूमकर दाईं ओर घूमता है। 45 डिग्री घूमेगा, यानी कि पूरा ही इतना घूम जाएगा दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, बराबर चल रहा है। ठीक है, यदि वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, यह जो दिशा है यह कौन सी है, उत्तर पश्चिम है। अगर उसकी उत्तर पश्चिम का मतलब क्या है, उत्तर पश्चिम, ये वाली जो उत्तर पश्चिम ये होती है, ये जो दिशा है उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस तरफ है, तो बताइए उसने कहां से चलना शुरू किया था। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फिगर है इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, आप पेन पेपर पे कर रहे होंगे या किसी पे भी कर रहे होंगे, तो इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, रोटेट कैसे होगी ये, एक मिनट। देखो इसको हम अगर उठा के इसको इस तरह से रोटेट करेंगे कि ये वाली जो डायरेक्शन है हमारी, ये कहाँ चली जाए, हमारी उत्तर पश्चिम में चली जाए। ठीक है, यानी कि इधर हो जाए। तो ये वाली अगर डायरेक्शन इधर होगी तो ये इधर होगी, और ये हमारी ऐसे इधर होगी। ठीक है, तो इसने प्रारंभ किस दिशा से चलना किया था, दक्षिण दिशा से। ठीक है, दक्षिण दिशा से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी स्थित है। चलिए, एक व्यक्ति कोई भी है, ये भैया है हमारे, पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाते हैं, पूरब इधर है। ठीक है, 5 किलोमीटर गए। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम किधर होता है हमारा, दक्षिण और पश्चिम, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, कितने किलोमीटर जाते हैं और मुड़ जाते हैं और पुनः 5 किलोमीटर जाते हैं। इसके बाद वह है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यानी कि इधर, और 5 किलोमीटर जाते हैं। बताइए कि अपने प्रारंभिक स्थान से है वह किस दिशा में, तो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होंगे, होने तो वह चाहिए नीचे हैं, यानी कि दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिण दिशा में है अपने प्रारंभिक स्थान से। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा दक्षिण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 19 कहता है 19, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से सिर के बल खड़ा कर दिया जाए कि उसका मुख अभी भी उत्तर की ओर ही हो, और बताइए कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा में चला जाएगा। अब मानो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ठीक, ये भैया जी हैं। अब क्या कर रहे हैं, इनका मुख किधर है,
उत्तर में इनका मुख कर दो। ठीक है, अब उस व्यक्ति को इस प्रकार, यानी कि इसको उल्टा कर दो, सिर के बल कर दो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे इन्होंने उल्टा कर दिया इसको। ठीक, और मुख अभी भी उत्तर में ही है। ठीक, तो बताइए इस स्थिति में उसका जो बायां हाथ है वो किस दिशा में चला जाएगा। तो बायां हाथ देखो उल्टा हो गया। ठीक है, ये हाथ था, अब ये वाला हाथ जो था ये नीचे पैरों की तरफ जो है, ये पैरों वाला इधर आ गया। ठीक है, यानी कि दिशा बदलेगी। ठीक है, चाहे मुख आप उत्तर में रखो या दक्षिण में, या मुख से फर्क पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो उत्तर में ही इसका मुख है, अब भी पहले भी था। तो उसने पूछा है कि अब बताओ इसके जो बायां हाथ है वो किस दिशा में चला जाएगा। जो सीधा खड़ा होगा इसका बायां हाथ था, यानी कि ये वाला हाथ था जो ऊपर उठा होता, वो किस दिशा में चला गया, इस दाएं दिशा में। ठीक है, बायां हाथ इधर आ गया ना, तो वो किस दिशा में चला जाएगा। ठीक, तो उत्तर की मुख था, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका हाथ चला जाएगा। पश्चिम से पूर्व इसका आंसर होना चाहिए। ठीक, ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा अपना डायरेक्शन चैप्टर। ठीक है, इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। आने वाले समय में हम और भी चैप्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कोर्स एक बार पूर्ण होने के बाद फिर हम मिक्स क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे और उसकी हम प्रैक्टिस लगाएंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए आज को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने सभी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप उनको हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलिए धन्यवाद।